Jay bhai, welcome to the show again. Thank you. What a great match of cricket. We really enjoyed it. कोई हिलना नहीं चाहता था इस मैच से कि इसकी आखिरी बॉल तक मैच देखना है और यहाँ तक कि जोफर आर्चर आखिरी तक भी छक्के लगाते रहे. They remain in the fighting spirit. A great game of cricket जो कि याद रखा जाएगा इंग्लैंड की बैटल की शानदार फाइट बैक से और ओवरऑल जो इस मैच में जो सब कुछ हुआ. बिल्कुल बहुत ही सिंचिलेटिंग मैच हुआ और इंग्लैंड ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ. दे ऑलमोस्ट पास अगेंस्ट देयर ओन इंग्लिश एग्जाम्स. और जिस तरह आज इन्होंने फ्रॉम द वर्ड गो पहली बॉल से जो उनको किक स्टार्ट मिला डाउन द लेग, जो पहली बॉल पे जो शॉट पे चौका हुआ, सॉल्ट खेल रहे थे उस वक्त, और तो वो बहुत किक स्टार्ट जब अच्छा मिल जाए, पहला ओवर उनको 13 रन का मिला, तो वहां से दे नेवर लुक बैक. 10 ओवर में सेम स्कोर था 119 इंग्लैंड का और इंडिया का. 10वें ओवर में वो लोग भी उसी स्कोर पे खड़े हुए थे, लेकिन इंग्लैंड की 4 विकेटें गिर चुकी थी. फर्क ये था मेजर. लेकिन ये कि जितनी भी तारीफ करी जाए इस मैच के लिए कम होगी. ऑल्दो के वो कैच जो बहुत कॉस्टली पड़ा इंग्लैंड को, ब्रुक्स का 74 रन का पड़ गया वो. लेकिन ये कि वो एक वो जो अफेक्ट है ना पूरे ड्रेसिंग रूम में जाता है कि ये शुरू में ही आपका मेन प्लेयर जो मेन स्कोरर पिछले मैचों में नजर आया, वो शुरू में आउट हो जाने से दूसरी टीम ऊपर हावी हो जाती है. तो वो चीज़ उनको नहीं मिल सकी उस तरह से. ऑल्दो के अभिषेक ने एक लूज शॉट ऐसे यूं करके फ्री यूं शॉट खेल के आउट होके आ गए. लेकिन इंग्लैंड थोड़ा बहुत फील्डिंग तो अपनी जगह, इतना 19-20 तो चलता है. पिच में आपको जैसे बता रहा था कि सेकंड बारी में जिसके हाथ में बैट होगा वो कमांडिंग पोजीशन में होगा, और वही देखने में आया जिस तरह 7 रन का ही सिर्फ डेफिसिट था इतने बड़े टोटल के अगेंस्ट. तो इसका मतलब आई वाज राइट इन अ वे कि इंडिया जीतेगी भी ये मैच, इसलिए पावर हाउस है बैटिंग का उनके पास डेप्थ तक. यानी आप ये देखें कि उनकी जो इंडिया की जो बैट्समैन के जो 5 लड़कों ने मेजर इम्पैक्ट डाला, जिस वजह से ये 253 का टोटल इन लोगों ने हासिल कर सके. जिसके अंदर पांड्या की भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी. तिलक वर्मा जो खेले, 3 छक्के जो लगाए उन्होंने, सिर्फ 21 रन करे 7 बॉलों में. लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर वो तमाम रन आए. तो लेकिन ये कि बेथल ने मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के दिखाई. तीनों फॉर्मेट के सेंचुरी मेकर हैं, यंगस्टर हैं, और ये रूट के बाद मैं समझता हूँ एक इनको ऐसा प्लेयर मिला है कि इट बी हियर टू स्टे. बिल्कुल आपने सही बात की. लंबी रेस के घोड़े जी वो जैसे कहते हैं ना, वो दिखाई देते हैं. और दुलकर शेख हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. उनसे बात करने से पहले शेख भाई आपसे एक टेक्निकल पॉइंट ले लूं. आपका वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मुझे याद रहेगा कि व्हेन यू हैव बैट इन योर हैंड यू कैन कमांड, यू हैव डिक्टेट द ऑपोजिशन. बट अगर मैं इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो टॉस जीत लिया था उन्होंने, बट ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट. इंग्लिश कप्तान क्या सोचते थे? कुछ उनको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस इसका अंदाजा था, या ये वो विकेट के लिहाज से रन चेस पे गए? आपने क्या जज किया उनके फैसले पे? इसलिए कि इनके बैट्समैन इतने ज्यादा चल नहीं रहे. ठीक है. तो अगर एक मीडियोकर स्कोर के ऊपर आउट हो जाएंगे तो उनके इंडिया की टीम के सामने एक टारगेट आ जाएगा, और वो उसके हिसाब से खेल के बड़े आसानी से मैच जीत सकते थे. तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था कि बैट इनके हाथ में हो और सेकंड बारी के अंदर, इसी के पहली बारी के अंदर आपको टारगेट सेट करना पड़ता है. क्या 240 वुड बी गुड इनफ, या 210 या 200 जस्ट ऊपर 200? तो उसके लिए आपको फ्रॉम द वर्ड गो खेलना पड़ता है. बिल्कुल ठीक. और इनके बैट्समैनों ने शो भी किया कि ये तकरीबन 10-12 के एवरेज से तो थ्रू आउट खेलते रहे. बिल्कुल. और जिस तरह उन्होंने भाई फर्क आया 17वें 18वें 19वें ओवर में, जब बुमराह पांड्या एक ओवर, बिल्कुल एक ओवर था जो कि बुमराह ने गेंद किया. 18वां ओवर था जिसमें इन्होंने सिर्फ 6 रन दिए, और उस वक्त इनको बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए थे. एक टाइम पे उनको 63 रन चाहिए थे सिर्फ 26 बॉलों में, बट येट दे केम सो नियर येट सो फार दो. बिल्कुल. और जसप्रीत बुमराह की तारीफ करना पड़ेगी कि ये बॉलर, मुझे याद है 2016 में भारत जब अपने घर में हारा, वेस्ट इंडीज़ ने इनको सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी. जुल्करनैन आपको याद होगा, मैंने भी वर्ल्ड कप कवर किया, आप भी शायद उसको कवर कर रहे थे. सो वहाँ पर यही पांड्या मौजूद थे, यही बुमराह मौजूद थे,
विराट कोहली उस वक्त कैप्टन थे, लेकिन आप देखें ना कि अपने दोनों स्टार बॉलर्स को या ऑलराउंडर को कैरी किया इंडिया ने। दैट इज हाउ कंसिस्टेंसी और आपकी जो प्लेयर्स ग्रूमिंग होती है। नाउ दे आर द वर्ल्ड बीटर्स। खासतौर पर बुमराह की बात करें, आर्ग्यूबली ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर T20 एंड वनडे बॉलर, जो कि इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाता है। आज शायद अगर बुमराह की जगह कोई और बॉलर होता तो इंडिया ये मैच हार सकता था। तो डिफरेंस इज जसप्रीत बुमराह। दुलकनन, डिफरेंस जस्टिस बुमराह भी है और उसका इंडियन कप्तान भी है। आप अगर इस थोड़े से मैच को देखें कि जिस तरह अभी शेख भाई बता रहे थे कि 10वें ओवर में दोनों बराबर थे और लग रहा था कि इंग्लैंड 12 ओवर पर जब इन्होंने स्टे कर लिया और लगता था कि इंग्लैंड जो है वो 55% पे आ गए, तो आप सोचिए कि पाकिस्तानी कप्तान होता तो उसने बुमराह उसके पास मौजूद होता तो वो उससे 16 और 18 ओवर करवाने की बजाय 18वां और 20वां ओवर करवा रहा होता और तब तक बीच में कोई दुबे टाइप पाकिस्तानी बॉलर लगाता और जो है आपका स्कोर जो है वो पहुंच चुका होता। अग्रेसिव कप्तानी भी आप देखें कि उन्होंने क्या की कि उन्होंने अपनी एक बात था कि जब कमेंट्री में ये डिस्कशन भी हो रही थी कि क्या ये छठा बॉलर लाएंगे और अगर छठा बॉलर लाएंगे तो किस हिसाब से लाएंगे। तो जो कप्तानी है वो आप कहें, मैच इंग्लैंड जरूर आ रहा है, मैच इंग्लैंड जिस तरह खेला है ये वही जीत है इंडिया को मिली है। जिस तरह मैं या शायद एग्जांपल आपको अच्छी ना लगे, मतलब इंडिया जीत जरूर गया है, लेकिन आप मैं एज ए क्रिकेट फैन लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंग्लैंड जो है उसकी टीम ने जिस तरह फाइट की है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि इंडियन कप्तान ने जिस तरह अपने बॉलर्स पर एतमाद किया। बुमराह की आप तारीफ कर रहे हैं तो उनको इंडियन कप्तान इस्तेमाल भी उसी तरह करते हैं। हमारे हाँ जो ट्रेंड होता है उस तरह इस्तेमाल भी नहीं करते। और बुमराह के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मेरा ख्याल है आप अगर स्कोर कार्ड पे देखेंगे तो आपको संजू सैमसन नजर आएगा, आपको बीटल नजर आएगा, लेकिन इस पूरे मैच के अंदर आपको एक मतलब एक दिमाग में आपको वो कैच भी याद करने चाहिए जो अक्षर पटेल ने किए हैं। वो कैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उनके 3 कैचेस जो है वो भी मैच जो है वो उसका फर्क है। तो टीम खेली है गफार भाई, टीम खेलती है ना तो फिर रिजल्ट भी आता है। और टीम इंग्लैंड की भी खेली है, मतलब अगर आज उनकी ऊपर से बैटिंग क्लिक नहीं की तो बीटल ने आज अपने T20 कैरियर का पहली सेंचुरी और सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। बिल्कुल, तो ये टीम होती है। और एक बड़ा अच्छा सेमीफाइनल हुआ। इस सेमीफाइनल को आप भी याद रखेंगे, हम भी याद रखेंगे। बिल्कुल, और इतना तो था एक टीम ने, लेकिन ये है कि इंग्लैंड ने इस सेमीफाइनल को सेमीफाइनल की तरह खेला है और मजा आया है भारत। बिल्कुल, ये कहते हैं ना ट्रूली वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल। जो बड़ा पॉइंट आउट जबरदस्त किया दुलकन ने, मैं भी उस कैच की तरफ आने लगा था लेकिन उन्होंने सब बीच में जो कि जवाब दिया। तो मैं वही सवाल, एक तो वो कैच जो अक्षर पटेल और फिर कोलैबोरेशन में हुआ, दैट वाज अ वेरी वेरी की मोमेंट इन द गेम, क्योंकि पार्टनरशिप शेप ही लगी हुई थी। दूसरा ये जो मैं देख रहा हूँ कि 16वें ओवर में बुमराह के जी सिर्फ जो है वो रन आए 8, उसके बाद सिर्फ 16, 17 में 18वां ओवर किया तो वो 6 रन बने, 9 रन बने। जी जी, मैं आपको बता रहा था, देखें कितना इंटेलिजेंटली उनके कैप्टन ने प्ले किया। बुमराह स्ट्राइक बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है। 5वां ओवर उन्होंने किया, उसमें सिर्फ 7 रन दिए और विकेट भी हासिल करी। फिर उसके बाद इन्होंने 11वां ओवर किया जिसमें 12 रन जरूर दिए और फिर उसके बाद इन्होंने किया 16वां ओवर जिसमें सिर्फ 8 रन दिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओवर था 18वां, उसमें सिर्फ 6 रन दिए। तो ही वॉज प्लेड बिल्कुल ब्यूटिफुली फॉर इंडियन साइड के जब जरूरत थी पिच विकेट लेने की तो 5वें ओवर में लेके आए। इसी के उनको विकेट टेकिंग बॉलर भी है, रन भी रोकना था इसलिए कि पावर प्ले चल रहा था। ठीक, तो वो इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली और फिर 16वां और 18वां ओवर जहां उनको तकरीबन 14-15 रन का एवरेज चाहिए था पर ओवर, तो वहां उस वक्त उन्होंने आके उसको ब्रेकें इतनी लगा दी कि आखिर में उनको डूबे को चांस देने में कोई फिक्र नहीं थी कि एक बॉल अच्छी पड़ गई आएगी तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये दिस वाज ओनली ड्यू टू हिम। और उसके बाद वाला जो 19वां ओवर पांड्या ने जो किया उसके अंदर ऑल्दो 9 रन दिए, लेकिन उस वक्त ज्यादा रन की जरूरत थी इंग्लिश साइड को। बेथल आउट हो चुके हुए थे तो बहुत फिर भी अच्छा ओवर किया और वहाँ उस आखिरी ओवर में उनको बहुत ज्यादा 224 थे 19वें ओवर में 6 विकेट डाउन। बिल्कुल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको 26, 27, 28 ओवर में भी 9 ही रन बने। इसी तरह अर्शदीप की भी तारीफ करना पड़ेगी, बड़े कैलकुलेटेड यॉर्कर्स वो कर रहे थे। लेकिन आप शेख भाई समझते हैं जो कमेंटेटर्स ये भी बात कर रहे थे, नासिर हुसैन भी और उनके साथ जो रवि शास्त्री मौजूद थे, कि बुमराह को सी ऑफ करना भी जरूरी था। बड़ा समझते हैं कि शायद जो 16वां ओवर या जो उनका 18वां ओवर था थोड़ा सा चांस ले लेते,
विकेट का चाहने का तो डर था, लेकिन आपके शायद आखिरी ओवर तक तो आप समझते हैं कि वो जो मजबूरी थी कि इतने बड़े बॉलर हैं, कोई रूम देते ही नहीं है, और सीधी बात है कि उनको मारना भी चाहते तो शायद आसान नहीं होता, जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा चांस ले सकते थे, रिस्क ले सकता था इंग्लैंड। नहीं, वो उन्होंने चांस ले सकते थे जब कि वो अलाउ करता, वो वाली बॉलिंग करता। डेथ ओवर के अंदर उसने बॉल आप देखें ना, बिल्कुल विकेट टू विकेट रखा, और पेस जो थी वो जबरदस्त पेस थी और परफेक्ट यॉर्कर की तरह उसके बैट पे आ रही थी कि वो हिट इतनी नहीं जोर से, लंबी शॉट जो है ना, जी। बड़ी एलिवेटेड शॉट, इसलिए कि बिल्कुल जड़ में जब बॉल आती है तो फिर वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको एलिवेशन देना। ठीक है, तो वहाँ बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग करी, अलाउ करते जब वो बॉलें ऐसी देते। हाँ सही बात है, स्निफ भी मिलता तो शायद वो कोई कहते हैं ना पैडल शॉट की तरफ जाते, बट बुमराह बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उन्होंने ऐसे जैसे कंप्यूटराइज बॉलिंग करते हैं कि हर टारगेट लोड है और वहीं पर बॉल आ रहा है। और एक और चीज गफार के उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे आपने, बिल्कुल काम और फोकस ऑन हिज बॉलिंग उसके फेस के ऊपर था कि अल्लाह मुझे बॉल दो, मैं गेंद करके तो एवरी टाइम इट डिलीवर, दिस इज सो अमेजिंग। जैसे हमारे ग्रेट फास्ट बॉलर होते थे, मैं तो उनको लिमिटेड ओवर्स में उसी लीग में शामिल रखूंगा, जैसे वसीम, वकार, मैकग्रा, टोटली रिलायबल, जिनके ऊपर कैप्टन आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। ये उसी तरह के बॉलर हैं अपने मुल्क के लिए। दुलकरनैन, इंग्लैंड के साथ वही प्रॉब्लम हुआ कि जो टॉप 3 है, खासतौर पर जो उनके ओपनर्स हैं, संजू सैमसन की अगर आप बैटिंग देखें तो इस तरह की कोई बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में नहीं कर सके फिल सॉल्ट और जोस बटलर, और आज इतने इंपॉर्टेंट मैच में तो एक धुआंधार किस्म का आगाज उनसे चाहिए था। गो के इंग्लैंड मैनेज टू कवर, 10 रन में 100 रन बना लिए, लेकिन वो जो उनकी जो टॉप 2 है ना सीनियर प्लेयर, दे टोटली डिसअपॉइंट देम इन द होल टूर्नामेंट, और उसका फर्क आज भी महसूस हुआ। देखिए, आपको याद होगा कि शुएब भाई ने कहा था कि ये बटलर को अब सिखा कुछ नहीं सकते, उसके दिमाग के अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीज चल रही है जिसमें उसको वो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। आज भी अब बटलर आप देखें, शुरू में उनको मतलब 2-3 मौके ऐसे आए जिसमें वो बिल्कुल कंफ्यूज थे। तो ये तो नाकामी जरूर रही है इंग्लिश टीम की, लेकिन अच्छा ये दोनों ओपनर जो है, या आप उनको कहते हैं कि ये दोनों ओपनर पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम सरवाइव कर रही थी। बड़े स्कोर, आज जिस तरह बड़े स्कोर को उन्होंने चेस करने के लिए जितना सरवाइव किया, शायद ये पीछे इतने स्कोर वो नहीं कर सके। मतलब उन्होंने 146 के स्कोर करके श्रीलंका को 100 से पहले आउट कर लिया। इस तरह के मैचेस जरूर हुए हैं, लेकिन आज के मैच के अंदर अब ये तो कहेंगे ना कि इंग्लिश टीम जो है वो, अगर उनके पास कुछ थोड़े से ओपनर उनके चल जाते, ये नहीं कह सकते आपके ये ओपनर अच्छे नहीं थे, ये शायद क्लिक नहीं कर सके, या शायद वो उनके लिए ये अच्छा टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन इंग्लिश टीम जिस तरह की एंट्री उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में दी थी, इस तरह की काउंटिंग में नहीं थी कि वो सेमीफाइनल तक आए, और सेमीफाइनल में भी इंडिया के खिलाफ इतना भरपूर मैच खेले, और मेरा ख्याल में वो इस वर्ल्ड कप से बाहर मुतमईन ही जा रहे होंगे। और मुझे यूं लगता है कि जो उनके टारगेट थे उनसे वो ऊपर ही आए हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब बटलर जैसे या शॉर्ट जैसे प्लेयर्स अगर नहीं चल रहे तो उनका बैट पैच होगा, और हमारे पास बैट पैचेस की पूरी लाइन है, लेकिन ये जरूर मैं आपको कह सकता हूँ कि इंग्लिश बैटर्स जो है वो रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं, और आपको जल्द इनकी रिकवरी भी नजर आएगी। ठीक है, बटलर का जी यही प्रॉब्लम था। आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में, मुझे दुलकरनैन की बात से ये जरूर बात याद आई कि 2023 के वर्ल्ड कप में 8 मुसलसल मैचेस हारने के बाद एक पाकिस्तान को मैच आया, तो उस लिहाज से तो ओवर अचीव ही करके गए हैं कि सेमीफाइनल तक भी बहुत क्लोज आए, और डेफिनेटली इसके ऊपर कम से कम कोई वो उनको नादिम नहीं होंगे, कुछ प्राउड ही फील कर रहे होंगे, और खासतौर पर जैकब बैटल जैसा जो उनके पास एक नया टैलेंट मिला है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आने वाले फाइनल की बात भी, सेमीफाइनल को मजीद डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद।